परंतु उसका लय टूट गया और वो बीच में अटक गया। दर्शक में बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ वह शायद हमारे सोसाइटी के हर दूसरे तीसरे घर के बच्चे की कहानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों की तुलना पड़ोसी के बच्चों के साथ करने की वह पुरानी जानी पहचानी आदत जिसके शिकार शायद हम सब भी कभी हुए थे। यह कहानी है 12 वर्षीय साकेत नाम के एक बच्चे की। उसके पिता मिस्टर राकेश हमेशा उसकी तुलना अपने पड़ोसी शर्मा जी के बेटे बबलू के साथ किया करते थे। बबलू एक बड़ा ही चंचल, तेज तर्रार सा एक्सट्रोवर्ट बच्चा था, जबकि साकेत हमेशा खामोश, शांत रहने वाला इंट्रोवर्ट बच्चा था। यही वजह थी कि मिस्टर राकेश साकेत को हमेशा भला बुरा कहा करते थे। उनके मोहल्ले में सरस्वती पूजा का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से किया जा रहा था और पूजा के बाद अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाने वाला था। कोई सुंदरकांड की चौपाइयां याद करने में लगा था तो कोई वैदिक मंत्रों को याद करने में लगा था। शर्मा जी का बेटा बबलू सुंदरकांड की चौपाइयां और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला था। जब मिस्टर राकेश को यह बात पता चली तो वे अपने बेटे साकेत के ऊपर भी सुंदरकांड की चौपाइयां और हनुमान चालीसा याद करने का दबाव बनाने लगे। मोहल्ले के सारे बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए और अंततः वह घड़ी आ ही गई जब बच्चों का परफॉर्मेंस होने लगा। सभी ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शर्मा जी के बेटे बबलू ने अक्षरशः सुंदरकांड की चौपाइयों और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मोहल्ले के लोग शर्मा जी को बधाइयां देने लगे कि अब तो बबलू ही प्रथम पुरस्कार का हकदार है। जब साकेत की बारी आई तो उसने शुरुआत तो बड़े अच्छे तरीके से किया, परंतु उसका लय टूट गया और वो बीच में अटक गया। दर्शक में बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। साकेत ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली और अपने टीचर की कही हुई बातों को याद किया। उसकी टीचर ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि पाठ को वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करके रिकॉल कर दो, बल्कि जरूरी तो यह है कि तुम उसके विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझो और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करो। और हाँ, जो कुछ भी पढ़ना उसमें यह ढूंढने की कोशिश अवश्य करना कि उसे तुम अपने एवरीडे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। साकेत ने लंबी और गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली और उसने बड़े ही शांत भाव से कहा कि बेशक मैं वर्ड टू वर्ड रिकॉल करने में असफल हो गया, परंतु मैंने हनुमान जी से जो कुछ भी सीखा है उसे मैं अपने शब्दों में जरूर बता सकता हूँ। पहली बात जो मैंने हनुमान जी से सीखी है वो ये है कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हों तो हमें फालतू के कार्यों में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। उस वक्त अगर हमें थोड़ा झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुरसा राक्षसी के मुंह से हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर बाहर निकल गए थे। वह चाहते तो सुरसा के साथ युद्ध करके उसे परास्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने उसके साथ अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा और वे सूक्ष्म रूप धरकर आगे बढ़ गए। दूसरी बात जो मैंने हनुमान जी से सीखी है वो ये है कि कभी भी अपने बल और बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे सीता जी ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परम बलशाली महावीर हनुमान हूँ। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ। तीसरी बात जो मैंने हनुमान जी से सीखी है वो ये है कि कभी भी अपने बल और बुद्धि का उपयोग किसी को डराने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी की रक्षा करने के लिए करनी चाहिए, किसी को अभय प्रदान करने के लिए करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब सीता जी को यह संशय हुआ कि इस तरह के बानरों की सेना को लेकर श्री राम रावण से युद्ध करने आएंगे, तब हनुमान जी ने उनके मन के संशय को दूर करने के लिए अपना विशाल रूप उन्हें दिखाया और उन्हें आश्वस्त किया
इतना सुनते सुनते सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिस्टर राकेश की आंखें छलछला उठी और उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे बेटे में एक अलग तरह का टैलेंट है। मैं व्यर्थ ही शर्मा जी के बेटे बबलू से उसकी तुलना किया करता था और उसे भला बुरा कहा करता था। और जब प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की गई तो जजेस ने साकेत को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना। अब बबलू को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि किसी भी चीज को रट कर रिकॉल कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसे समझकर उपयोग में लाना। दोस्तों, ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।